ठीक है। हैव हमें हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमें पोजेशन शो करती, आई हैव अ पेन, तो मुझे पोजेशन शो कर रही है कि मेरे पास ओके। तो ये आप खुद डिफरेंस पढ़ लेना। यस आपका फिर से बताना। डिस्टिंग्विश डिस्टिंग्विश अलग अलग करना, डिफरेंशिएट करना, दो चीजों में फर्क बताना, क्या डिफरेंस है दोनों में, दैट इज डिस्टिंग्विश। मैम हैव का फिर से बताना। मैम हैव का बताना, मेरी क्लास लीव हो गई थी। हैव आपको पोजेशन शो करती है, लाइक आई हैव अ पेन, तो मुझे यहाँ पे पोजेशन शो करी, मेरे पास क्या है, पेन है, तो पेन की पोजेशन किसकी है, मेरी है, मैं ऑनर हूं उसकी, तो पोजेशन भी शो करता है। ठीक है। मैम ये आपका टू बी का फॉर्म है, टू बी में इज एम आर वॉज वर, इसके साथ हम सब्जेक्ट कौन सा चूज करेंगे, आपको याद है नाउन प्रोनाउन जब हमने किया था, ठीक है, प्रोनाउन प्रोनाउन वाली फर्स्ट लाइन थी ना, मैं आपके आवाज कट गई। फर्स्ट पोजेशन वाली अपनी लाइन थी ना, आई वी मैम आई वी मैम ही इट दे, ठीक है। अब हम इन सब्जेक्ट के साथ हमारा सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपका सेंटेंस ऐसे बनता है ना, अगर हमारी वर्ब है, अब हम वर्ब पढ़ रहे हैं, तो वर्ब के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस कौन सा चूज करेंगे। ठीक है, क्लियर दिस थिंग मैम। यस मैम मेरी ना क्लास लीव हो गई थी और लेट ज्वाइन भी ना बड़ी मुश्किल से हुआ है, आप दोबारा समझा दो कि आपने क्या किया है। ओके देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, सेंटेंस में आपका क्या क्या होता है, सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ये टू बी क्या है, बी वाली फॉर्म्स क्या है, इज एम आर वॉज वर क्या है, वर्ब्स हैं, तो इन वर्ब्स के अकॉर्डिंग हम कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए सही सब्जेक्ट और सही वर्ब के लिए सही सब्जेक्ट का चूज करना इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और अब सेकंड थिंग हमने किया था कि प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, जिन पे एस और ईएस नहीं होता, वो सिंगुलर होती हैं। वर्ब्स में एस और ईएस किस में लगता है, सिंगुलर में लगता है, प्लूरल में लगता है, मैम प्लूरल में सिंगुलर में लगता है बेटा, ये नाउन से अपोजिट होती है, नाउन में प्लूरल में क्या लगता है, एस और ईएस लगता है, लेकिन वर्ब में सिंगुलर में एस और ईएस लगता है। ओके नाउ वर्ब है एम, एम हमेशा एम, तो एम किस कौन लेके बैठा है, आई लेके बैठा है, ठीक है। अब वी यू दे ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, वी के साथ आर यूज होता है, ही शी इट इज इसके साथ हमेशा इज वर्ब यूज होती है, और यू के साथ आर यूज होती है, अगर यू एक की बात हो रही है तो भी यू आर, और अगर मैनी की बात हो रही है तो देन ऑल्सो, क्योंकि ये यू क्या होता है, आपका सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। मैम ये मैम सिंगुलर के लिए और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है यू। हाँ जी। मैम आपने कहा मैम नाउन में मैम प्लूरल में मैम ई और ईएस लगता है, लेकिन मैम वर्ब में मैम सिंगुलर में लगता है। हाँ जी, जैसे गोज है आपका सिंगुलर, देखो ही गोज टू स्कूल, ठीक है, ही गो टू स्कूल लिखते हो आप, ही गो टू स्कूल, विच सेंटेंस इज करेक्ट, यस goes, why, because this is singular form, मैम जिस सेंटेंस में टू, मैम ही गोस टू स्कूल सही है, ठीक है, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो उसके साथ हम वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, आप लिखते हो वी गोज टू स्कूल, नो मैम वी गो टू स्कूल, ठीक है। अब एक चीज याद करो, आपको याद है हमने 5 टाइप्स ऑफ वर्ब किया था, we are on page number 14, देखो we did 5 types of verb, अच्छा that is in that part ना, रेगुलर इरेगुलर वाले में, आपको याद है हमने 5 टाइप्स ऑफ वर्ब किया था,
राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एंड लास्ट वाला था क्या, SNES लगा के हम यूज करते थे। क्लियर? यस मैम। नाउ देखो सेम थिंग, ये वाला टेबल इज गिवन विद सम एग्जांपल्स। आई वाज, आई के साथ वाज वर, ये तो हमने किया इज एम आर, ठीक है, ऊपर हमने किया इज एम आर, ओके, यहाँ पे है वाज वर। वाज होता है सिंगुलर के लिए, वर होता है प्लूरल के लिए। अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं आपके, आई, वी, यू यहाँ पे भी आता है, यू यहाँ पे भी आता है, लेकिन हम यू के साथ क्या यूज करते हैं हमेशा, यू वॉज और यू वर। मैम यू वर। हाँ, इसके लिए हम हमेशा प्लूरल यूज करते हैं, ठीक है। ही, शी, इट, हाँ जी, ही, शी, इट, they were, ओके। मैम जहाँ पे सिंगुलर होता है हाँ वहाँ जी। पे ई या ES लगता है, और जहाँ पे प्लूरल होता है वहाँ पे नहीं लगता। हाँ जी, ठीक है। तो आपको अब इसके लिए आपको माइंड में कौन सी टेबल क्लिक हो जानी चाहिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन वाली टेबल, वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए ना, ठीक है। उसको आपको ऐसे इमेजिन करना है जैसे मैंने शीट आपके सामने खोली हुई है, आपको बिल्कुल वो टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, उसकी 3-4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा, दैट्स नॉट ए बिग इशू। ऑलराइट, दिस थिंग इज क्लियर ना। आई इज एम आर वॉज वर का प्रॉपर यूज, ठीक है। इनके साथ हमें कुछ नहीं करना, इनके साथ हमें इनके परफेक्ट सब्जेक्ट्स यूज करने हैं, कि हम इसके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज करने वाले हैं, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है। क्लियर? ओके मैम। Now here given some more example, it's so easy. ये टेबल है, ये टेबल आपको लर्न करना है। देखो हेल्पिंग वर्ब में ये वाला टेबल लर्न करना ना बहुत मुश्किल नहीं है। आपको याद है फर्स्ट में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वाली टेबल में अगर आप उसको लिख के लर्न कर लोगे ना, आपको ये टेबल अपने आप लर्न हो जाएगा। ये इज एम आर वॉज वर बी बीइंग, ये आपकी टू बी की फॉर्म है, ठीक है। ये हैव की फॉर्म है, ये डू की फॉर्म है। क्लियर? ये आपके बाकी के मॉडल्स हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब में ही आते हैं। दैट्स इट, इट्स सो इजी टू लर्न। ये आपकी बी की फॉर्म है सारी, टू बी की फॉर्म। यस बेटा, देखो इज एम आर वॉज वर बी बीइंग, ये दो सारे कॉमन है। क्लियर? और लिंकिंग एंड एक्शन वर्ब डायरेक्टली जैसे एक्शन का पता चल जाता है। 1 मिनट, ठीक है। अब देखो वर्ब फ्रेजेस, लिसन, अब वर्ब फ्रेजेस क्या होता है, वर्ब फ्रेजेस होता है जब हम दो वर्ब्स को इकट्ठा यूज कर लेते हैं, 2 वर्ब 3 वर्ब को जब हम यूज करते हैं, दैट इज वर्ब फ्रेजेस, ठीक है। जैसे कैन बी, तो कैन वर्ब है और बी वर्ब है, कुड बी, कुड वर्ब है, बी वर्ब है, हैड बीन। अच्छा बी की ना एक चीज बताती हूँ, बी बीन, ठीक है। और जो ये BEING, ये क्या है, बी। मैम की बात। लिसन, देखो बी की फॉर्म बी, ठीक है, बी। मैम आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। देखो बी की फॉर्म क्या है, बी बीन है, और जो ये BEING है ना, ये पता है क्या है, बी प्लस ING। ओके, तो कभी कभी आपको ना ये बीइंग वाला पार्ट कहीं हेल्पिंग वर्ब में नहीं मिलेगा और कहीं कहीं मिल जाएगा, क्योंकि ये बी की ING फॉर्म है। ओके मैम वर्ब के मैम 5 फॉर्म होते हैं, तो मैम बी के भी 5 फॉर्म्स होते हैं। किसके 5 फॉर्म्स होते हैं? बी के। देखो बी के तो एक्चुअल के 2 होते हैं, लेकिन ING लगा के ये हो जाता है। अब जैसे विल बी है, इसमें विल और बी, ये क्या बन गया, वर्ब फ्रेज बन गया। ये वर्ब फ्रेज है, इसमें विल अलग यूज की गई है, मॉडल यूज किया गया है, और इसके साथ हमने बी यूज किया गया। देखो ये विल के साथ हमने बी क्यों यूज किया, मॉडल्स है ना, हम खाली मॉडल्स के साथ हमें एक वर्ब और चाहिए होती है, हम इसको इंडिविजुअली यूज नहीं कर सकते कि ही विल गो टू द मार्केट, गो एक वर्ब है, तो ये वाले जो मॉडल्स है ना, इनके साथ एक अलग वर्ब और होती है, हम इनको सिंगल इसमें यूज नहीं करते सेंटेंसेस में, इनके भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर कुछ रूल्स हैं। हाँ जी,
मैम मॉडल्स कौन सी यूज होती है? हाँ जी कृतिका, मैम यहाँ पर मॉडल्स मैम बीन और बीन तो दिया हुआ है पर बी नहीं दिया हुआ, तो वो हम ऐड कर सकते हैं। क्या नहीं दिया हुआ? बीइंग नहीं दिया हुआ? मैम बी बी नहीं बेटा, मैम बी बी तो ये बी की ही तो फॉर्म है सभी, ये बी की ही फॉर्म है। दिया। ये जो है ना, ये बी की ही फॉर्म है, तो आप यहाँ पे बी भी लिख सकते हो, बी, बीइंग, बीइंग। मैम हाँ जी, दिया। मैम मॉडल कौन सी वर्ब? देखो मॉडल्स आपकी ये वर्ब्स होती हैं, ये वाली, ठीक है, ये सारी आपकी मॉडल्स आती हैं, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। हाँ जी, मैम 6 बजे हमारी क्लास लीव हो जाएगी। नो एट 6:10, ठीक है। देखो वर्ब फ्रेजेस क्या, हाँ जी मैम 1 सेकंड मैम, ये लाइन हटाना मैम, स्क्रीनशॉट लेना है। मैं ये स्क्रीन ओके ले लो। देखो हैड बीन, ठीक है, बीन और हैड, हैव बीन, ये दो को ज्वाइन करके वर्ब फ्रेज बना, ठीक है। जब हम दो वर्ब्स ले लेते हैं ना, कोई भी दो वर्ब्स ले लेते हैं, तो ये वर्ब फ्रेजेस होते हैं। ओके, हैव बीन, माइट बी, मे बी, माइट हैव बीन, ठीक है। वर्ब फ्रेजेस किसको बोलते हैं? जब दो या दो से ज्यादा वर्ब्स इकट्ठी यूज की जाएं। क्लियर? यस मैम। नाउ Yes, ma'am. here some examples are there, ठीक है। अब देखो इस टेबल को समझो। लिंकिंग वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब होती है, जैसे आई एम अ गर्ल। ओके, ये क्या मेन वर्ब कौन सी है इसमें? एक ही वर्ब है ना, तो ये हमारी मुख्य मेन। देखो ये मेन आपका मेन टाइप ऑफ वर्ब से नहीं बात कर रहे, जिसमें एक्शन वर्ब होती है, नो। यहाँ पे मेन वर्ब का मतलब मुख्य है, इंपॉर्टेंट, सिर्फ एक ही वर्ब है जो कि क्या है? एम है, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब आर नॉट मेन वर्ब, क्यों? क्योंकि आई एम प्लेइंग, यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है? प्लेइंग है, ठीक है। I'm ये playing. हेल्पिंग वर्ब तो सिर्फ इसको सपोर्ट कर रही है। क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, यहाँ पे हमारी प्लेइंग मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इसको सपोर्ट करती है। और Helping आई verb. एम अ गर्ल, यहाँ पे एम क्या है? ये मेन वर्ब है। क्लियर? यस वर्ब आर फॉलोड बाय सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ओके। आपकी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देते हैं। इनमें कोई एक्शन प्रॉपर शो नहीं हो रहा होता, उसमें कोई एक्शन, कोई आपको ये नहीं पता चल रहा क्या कुछ काम हो रहा है, नो, दे आर जस्ट जो पर्सन है उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, वो टॉल है, वो शॉर्ट है, वो उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। हेल्पिंग वर्ब आर फॉलोड बाय प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है। फॉलोड बाय मतलब हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद क्या होगा? प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वर्ब और मेंटल वर्ब होगा, ठीक है। लिंकिंग वर्ब लिंक क्या करता है? सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को। अच्छा, यहाँ पे आपका नाउन केस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट क्लास में आओ ना, तो 6th क्लास का नाउन कॉम्प्लीमेंट मतलब जो नेक्स्ट क्लास में जब भी हम कुछ करेंगे, तो 6th क्लास का जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जो नोट्स हैं आपके, इसको पढ़ के फिर उसी टॉपिक का, जैसे अगर लेट्स सपोज मैं 7th क्लास में आपको नाउन करवाने वाली हूँ, तो आप 6th क्लास का आपके जो भी नोट्स हैं उनको रिवाइज करके ही 7th क्लास का ज्वाइन करना क्लासेस। क्लियर? नेक्स्ट ईयर, ओके। Okay. ओके मैम। मैम प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब होती है? हाँ जी, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, एंड दैट इज आल्सो नोन एज लेक्सिकल वर्ब, ठीक है। क्लास कब खत्म होगी? 6 मैं खुद खत्म कर दूंगी बेटा जब टाइम होगा ना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब एड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करती है, किसमें? मेन वर्ब में। लिंकिंग वर्ब आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और आइडेंटिफाई। देखो लिंकिंग वर्ब क्या करती हैं? डिस्क्राइब करती हैं या फिर आइडेंटिफाई, पहचाना, डिस्क्राइब मतलब उसके बारे में ज्यादा बताना। जैसे मैं बोलती हूँ डिस्क्राइब ट्री के बारे में एक्सप्लेन करो, ठीक है, डिस्क्राइब करो, विस्तार से बताओ, दैट इज। आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है और यहाँ पे आपकी लिंकिंग वर्ब है और यहाँ पे उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। हेल्पिंग वर्ब आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। हेल्पिंग वर्ब क्या करता है? जो आपका एम प्लेइंग है, ये इसको बता रहा है कि ये जो प्लेइंग है वो कब हुआ था, इसका टेंस बताता है, ठीक है। Okay. नाउ हियर
लिंकिंग वर्ब को कॉपुलर वर्ब्स भी बोलते हैं, ये लर्न कर लेना। ओके नाउ हाँ जी मैम वो आप पिछले वाला शो कर दो, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है, पहले आपकी पूरी पिक नहीं शो हो रही थी। ओके देखो लिंकिंग वर्ब आपका सब्जेक्ट होता है, लिंकिंग वर्ब होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। हेरोल्ड इज स्लीपी, हेरोल्ड कैसा है, स्लीपी है, तो इक्वल टू लगाओ यहाँ पे, इक्वल टू, हेरोल्ड स्लीपी है, यस, तो ये आपका लिंकिंग वर्ब है। आइस feels cold to be touch, everything seems normal, ठीक है। अब लिंकिंग वर्ब में आपके टू बी की फॉर्म होती है और फ्यू मोर वर्ड्स आर देयर, कुछ और भी वर्ड्स हैं, ये है अपीयर, लुक, सीम, इंडिकेट, ग्रो, स्टे, फॉल। अच्छा लेट मी हेल्प यू, ये वर्ड्स लर्न कर लेना। ओके मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ, ठीक है। राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक, ये एग्जाम्पल्स हैं। मैम इसकी फोटो ना आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ जी आई विल शेयर। मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं विच आर नॉट एडेड इन योर दिस थिंग, ठीक है। देखो लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब चीजों को लिंक करती है, एक कंडीशन को डिस्क्राइब करती है और कोई एक्शन शो नहीं करती उसमें, ठीक है। अब आप इसको आइडेंटिफाई करना है, तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ वर्ब्स हैं जो हमेशा लिंकिंग वर्ब रहेंगी, बाकी की वो जैसे टू सी, टू बिकम, and form of to be। अच्छा अब बताओ कौन सी दो वर्ब्स है जो एक्शन शो नहीं करती, जिनसे आपको एक्शन का नहीं पता चलता। मैम नॉन फाइनाइट वर्ब, बच्चे लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब से आपको एक्शन का पता नहीं चलता ना, एक्शन वर्ब से ही आपको एक्शन का पता चलता है। मैम नॉन फाइनाइट वर्ब और लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हाँ देखो मैं आपको ना कुछ अभी मैं आपको एक लिंकिंग वर्ब का एक फंडा बताती हूँ, ठीक है। राम्या फील्स टायर्ड, ठीक है, राम्या फील्स टायर्ड। अब आप इसमें इज और आर लगाओ, ठीक है। अगर आपको लिंकिंग वर्ब नहीं समझ में आती ना, राम्या इज टायर्ड, ठीक है। क्या इस सेंटेंस का मीनिंग इस सेंटेंस के मीनिंग से सेम है। दी पहले में राम्या को फील हो रहा है और दूसरे में राम्या है, वो टायर्ड है। देखो इसको हटा के इसमें इज लगाओ, राम्या फील्स टायर्ड, राम्या को टायर्डनेस फील हो रही है, तो राम्या टायर्ड है ना। हाँ जी। मैम आपकी वॉइस मैम बीच बीच में कट रही है। देखो मीनिंग सेम हुआ ना दोनों का, राम्या फील्स टायर्ड, राम्या इज टायर्ड, ठीक है। तो अगर आप इज लगा के उसका मीनिंग सिमिलर निकलता है तो वो क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। मैम ऊपर लिख रखा राम्या को टायर्ड फील हो रहा है, नीचे लिख रखा राम्या टायर्ड है, मैं लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। अच्छा आप इसको ना, अगर आपको इससे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको फिर फील को कट कर दो, इक्वल लगा लो, राम्या इक्वल टू टायर्ड, राम्या टायर्ड है, ठीक है। मैम हाँ जी मैम हमें पिछली क्लास का वीडियो मैम ग्रुप में मिल जाएगा। हाँ जी आई विल शेयर बेटा। सामा सीम्स स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो मैम मेरी एक पीडीएफ ना मैम डाउनलोड नहीं हुई थी। विच पीडीएफ बेटा। मैम हम कहीं गए थे तो मैम दिसंबर 2 की मैम दोनों पीडीएफ मेरे डाउनलोड नहीं है। बेटा मुझे ना ऐसे याद नहीं रहता आप कौन सी पूछ रहे हो, आप है ना अपने किसी फ्रेंड से मांग लिया करो, बाकी जिनकी डाउनलोड होगी आप उनसे प्लीज टेक हेल्प ऑफ देम, ठीक है। अगर आपको फिर उसके बाद भी नहीं मिलती है देन यू कैन आस्क मी। देखो
सामा सीम्स स्ट्रेस्ड, ठीक है, सामा स्ट्रेस्ड है, तो दोनों सेंटेंस में आप इसको हटा दो, इक्वल टू लगा के देखो, और या फिर आप इसमें इज लगा के देखो। सामा स्ट्रेस्ड है, ठीक है, अगर आप इसको हटा देते हो या फिर इक्वल टू लगाते हो तो मीनिंग सेम है, देन इट इज एन लिंकिंग वर्ब, ठीक है। बट स्टिल वी हैव एक्सेप्शन। अब आपका देखो लिंकिंग वर्ब का क्या रूल है, या तो आप इसमें इज आर लगा दो, और अगर आप इसमें इक्वल टू साइन लगा के यूज करते हो, अगर मीनिंग सेम है, मीनिंग सेम है, देन इट इज अ लिंकिंग वर्ब। क्लियर? ठीक है, बट स्टिल मैम दो वर्ड और मैम दोनों का मीनिंग सेम है तो वो लिंकिंग वर्ब होगी। हाँ जी, ठीक है। अब देखो, नाउ यू हैव टू डिसाइड। इस फंडे से तो आप कर सकते हो, बट नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। आई एम राइटिंग सामा स्मेल्स लाइक केक। सामा स्मेल्स द केक। अब बताओ, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है क्या? Yes, यहाँ पे ma'am. स्मेल लिंकिंग वर्ब है। यस मैम। सेंटेंस को बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये सामा स्मेल्स लाइक केक। सामा कैसे स्मेल कर रही है? जैसे कि केक स्मेल करता है, तो सामा स्मेल्स केक की तरह लाइक, ठीक है। तो ये तो है लिंकिंग वर्ब। मैम लेकिन सामा स्मेल्स द केक मतलब मैम सामा केक को स्मेल करती है। हाँ, सामा क्या काम कर रही है? स्मेल कर रही है, किसको? केक को। तो यहाँ पे ये एक्शन वर्ब है और यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है। ओके मैम ऊपर वाला लिंकिंग वर्ब है और नीचे वाला एक्शन वर्ब है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे सामा क्या कर रही है? केक को स्मेल कर रही है, और यहाँ पे सामा खुद केक की तरह है, स्मेल कर रही है। मतलब जो सामा के अंदर से स्मेल आ रही है वो कैसी आ रही है? केक जैसी स्मेल आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग अलग है। अब आप ये देखो, आपको ये वाला टेबल देखो। अब आपको यहाँ समझ में आया कि एक्शन वर्ब के साथ यहाँ पे लिंकिंग वर्ब क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि कुछ वर्ब एक्शन वर्ब भी हो सकते हैं, वो लिंकिंग वर्ब की तरह भी काम कर सकते हैं। Here we did one example, smell. सेंटेंसेस को ध्यान से देख के उनका अच्छे से मीनिंग समझ के, जो आप उसमें फाइंड आउट कर रहे हो उसका मीनिंग समझ के आपको उनको मार्क करना है। क्लियर? ओके मैम। आज भी आपका जेरेंट नहीं हो पाया, ठीक है, बट आई विल शेयर दिस शीट विद यू। ट्राई टू रीड दिस शीट। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम ना, देन वी विल डिस्कस इट। हेल्पिंग पार्ट वी आर डन। ये डू डज वाला ना आप प्लीज खुद देखना, इट्स सो इजी, दैट्स व्हाई आई हैव एडेड सम एग्जांपल्स देयर, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। और नाउ यू नो वाला पार्ट आप इसको, ये देखो, यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे एक्शन वर्ब है, ये किस तरीके से है आपको यहाँ तक इसको स्टडी करना है। तो कल हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वाला पार्ट करेंगे। क्लियर? और देखो आपका वर्ब अभी इतना बचा हुआ है, इतना है, ठीक है। और वन मोर थिंग, यहाँ पे वर्ब सफिक्स भी है, इसको भी लर्न करना। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये प्रीफिक्स है और ये सफिक्स है, ठीक है। ओके दिस इज, ठीक है। तो ये आपको ये वाला और ये नॉन फाइनाइट वाला पार्ट छोड़ देना, बाकी क्या आपको करना है। ओके, नाउ आई एम लीविंग क्लास, टेक अनदर। ओके, बाय बाय।